हेलो गाइज, वेलकम गाइज। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने जा रहे हैं और इसीलिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब दोस्तों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसमें बहुत सारी फोर्स लग जाए तो वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो यही फेनोमेनन या फिर कहो यही प्रोसेस को हम फिजिक्स में इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर कहो सिंपली इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो दोस्तों, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ हमारा फोर्स जीरो। कई सारी फोर्स लग रहे हैं लेकिन एक दूसरे से कैंसिल कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम कई सारी फोर्स समेशन एफ, कई सारे फोर्स हैं मगर एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई भी असर नहीं, इसका बॉडी का मोशन में कोई भी असर नहीं पड़ा, इसीलिए वो रेस्ट पोजीशन में ही रह जाएगा। तो दोस्तों, ये है इक्विलिब्रियम का डेफिनीशन। इक्विलिब्रियम का डेफिनीशन माने जस्ट आपको ये समझना होगा, समेशन एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब कई सारे इसमें फोर्स हैं जो एक्ट करते हैं, उसका सम ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो होता है। एज अ रिज़ल्ट वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में आकर बैठ जाता है। और दोस्तों, अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट हुआ और इसका यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब भी कोई फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने लगेगा। तो ये फोर्स, ये लीनियर फोर्स का ये सर्कुलर मोशन वाला जो इफ़ेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर कहो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर हम कहेंगे टॉर्क। तो दोस्तों, आपने जान ले होगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क, और इसमें भी ये क्या है हमारा टॉर्क, टर्निंग फोर्स ज़ीरो। अगर ये कंडीशन हो तो ऑब्जेक्ट आपसे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में आकर बैठ जाता है। और इसी तरह दोस्तों, हम कोप्लानर फोर्सेस के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। और सबसे पहले जान ली कि दोस्तों, अगर ये किसी भी हमारा प्लेन है या फिर कहो ये पेपर, ये कॉपी, ये पेपर भी हमारा एक प्लेन है। तो अगर कोई भी फोर्स, ये फोर्स हुआ, ये फोर्स हुआ, ये फोर्स हुआ, ये फोर्स हुआ, अगर एक ही प्लेन से गुजरता है तो उसको हम कहेंगे कोप्लानर फोर्सेस। कोप्लानर फोर्सेस यहाँ पर मान ली कि एक पॉइंट है, ये वाला यहाँ 1 2 3 4 5। कोप्लानर फोर्स तब होता है जब कि दो फोर्स, अगर ये फोर्स इस पॉइंट से गुजरता है तो ये भी फोर्स इसी पॉइंट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोप्लानर है। तो हम ये भी कह सकेंगे कि कोप्लानर फोर्स एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। अगर एक ही पॉइंट से ना गुजर कर कोई फोर्स इस तरफ गुजरा और कोई फोर्स इस पॉइंट से गुजरा तो हम नॉन कोप्लानर फोर्स के रूप में डिफाइन करेंगे उनको। तो दोस्तों, ये रहा कुछ बातें इक्विलिब्रियम और कोप्लानर फोर्सेस के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।